अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टॉकियोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसके अंदर वी हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड के लिए जो डाटा दिया गया है वो 3.1 मोलैरिटी एंड 1.31 ग्राम पर ml डेंसिटी हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके लिए हमें मोलैलिटी के लिए हमें मैस रिक्वायर है सॉल्वेंट का। तो ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन का मैस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें सॉल्वेंट का मैस भी मिल जाएगा, और हमें मैस रिक्वायर है सोडियम ब्रोमाइड का, यानी सल्यूट का, यानी सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों के ही मैस हमें रिक्वायर होंगे। अच्छा जी, हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम मैस ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो मैस ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, डेंसिटी को मैस फाइंड आउट करना है तो डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, दैट इज द मैस। तो डेंसिटी 1.31 है और इसका वॉल्यूम कितना है ओवरऑल, तो ये हम वॉल्यूम 1000 ml कंसीडर करेंगे। अब ये 1000 ml हमने क्यों कंसीडर किया, वजह क्या थी, क्योंकि जो 3.1 मोलैरिटी है वो बेसिकली जो मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं वो एक लीटर के अंदर ही फाइंड आउट की जाती है, 1000 ml में ही फाइंड आउट की जाती है। तो इसलिए हमें एज्यूम करना पड़ता है यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम जो है टोटल सॉल्यूशन का 1000 ml ही होगा, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला ये होता है कि अगर हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो हम नंबर ऑफ मोल्स और नीचे जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो इन लीटर होता है। इन लीटर्स का मुराद है कि हम 1000 ml के अंदर वो सॉल्यूशन ले रहे होते हैं। तो इट्स मीन मोलैरिटी वो जब गिवन है 3.1 मोलर, तो अंडरस्टूड बात है कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन में ही मोलैरिटी है। ठीक है जी, तो इसलिए हम 1000 के साथ इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास मैस सॉल्यूशन का आ जाएगा 1310 ग्राम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें सॉल्यूशन का मैस जो है ओवरऑल रिक्वायर नहीं होगा, इसमें से हम सॉल्वेंट का मैस फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये कर लें कि मैस ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट कर लें साथ ही। मैस ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस फाइंड आउट दिया हो तब भी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मैस और मोलर मैस। अगर हमें मैस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3.1 इसकी मोलैरिटी है जो गिवन भी है 3.1, इसी मोलैरिटी को उसके मोलर मैस के साथ, सोडियम ब्रोमाइड का मोलर मैस 103 राउंड अबाउट होता है, तो इसका मैस आ जाएगा। हमें मैस भी फाइंड आउट कर लिया है, और मैस ऑफ सॉल्वेंट अगर हमने फाइंड आउट करना है जो मोलैलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन के मैस में से सल्यूट का मैस निकाल देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 1310 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन का मैस है, 318.96 ग्राम ये सल्यूट का मैस है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैस ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस हमने क्यों की हैं, क्योंकि हमें मैस ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है फॉर मोलैलिटी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है जी, अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया है तो सबसे पहले हमने ये डाटा इकट्ठा कर लिया। अब हम चलते हैं जी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की तरफ। परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैस ऑफ सॉल्यूट भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, मैस ऑफ सॉल्वेंट भी हमने फाइंड आउट किया हुआ था, तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 24.35% आंसर आ गया हमारा।
अब इसके बाद हमने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स 3.1 मोल थे जो गिवन है, और हमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए वो हमें किलोग्राम में चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, उसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.991 ग्राम। दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया हमारे पास मोलैलिटी का 3.13 मोलल सॉल्यूशन। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन का बेसिक जो फार्मूला होता है कि हमने जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, फाइंड आउट करना, उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे, उसमें सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे, ये जितने भी उसके अंदर स्पीशीज़ हैं, ये सब्सटेंसेस हैं, तमाम के नंबर ऑफ मोल्स। तो इस के अंदर हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम ब्रोमाइड है और सेकंड वन उसका सॉल्वेंट है वाटर। तो हम क्या करेंगे, 3.1 नंबर ऑफ मोल सोडियम ब्रोमाइड के हैं और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास जो सॉल्वेंट का मैस आया था 991 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल के साथ, तो 55 मोल आंसर आ गया हमारे पास। तो दोनों को डिवाइड प्लस करके सोडियम ब्रोमाइड के नंबर ऑफ मोल्स को और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को एडअप करें, फिर इसके बाद इसको डिनोमिनेटर में लिख लें और नंबर ऑफ मोल्स सोडियम ब्रोमाइड के साथ डिवाइड में ले जाएं, और तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन सोडियम ब्रोमाइड के निकल आएंगे। तो हमारे पास तीन चीज़ें थी जिनको हमने फाइंड आउट करना था, परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। होप सो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान था, आपको अच्छा लगा, अच्छी तरह और आसानी से समझ आ गया होगा।